कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। एआई समिट में कांग्रेस ने हंगामा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समिट में यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन, भारत मंडपम के अंदर नारेबाजी की है। जिस तरह से भारत मंडपम में देखिए यहां पर समिट का आयोजन चल रहा है, लेकिन टी शर्ट उतारकर यहां पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हालांकि हिरासत में ले लिया। एआई समिट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, कांग्रेस के ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, अपनी टी शर्ट को किस तरह से यहाँ पर हाथों में लेकर पहुंचे और इसका विरोध किया। यूथ कांग्रेस का यह प्रदर्शन, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के भारत मंडपम से। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई समिट चल रही है, लेकिन अचानक से कांग्रेसियों की ओर से विरोध किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस की ये तस्वीरें, जिस तरह से बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इकट्ठा होकर पहुंचे, टी शर्ट लेकर और जमकर नारेबाजी की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये तमाम फुटेज आपको दिखा रहे हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि विरोध करने वाले, प्रदर्शन करने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल तो ये तस्वीरें आप देखें, एक तरफ एआई समिट चल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से इसी समिट में जाकर प्रदर्शन करना शुरू हो जाता है। तो भारत मंडपम के अंदर नारेबाजी की है, दिल्ली की ये तस्वीरें हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए आप, कांग्रेसियों का ये गुस्सा, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, एआई समिट के अंदर प्रदर्शन किया। तो दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और यहां पर हिरासत में लिया गया है। जिस तरह से विरोध किया, माहौल खराब करने का प्रयास किया, एआई समिट, जिस तरह से भारत का डंका बज रहा है आज पूरी दुनिया में, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से इस तरह से समिट में जाकर माहौल खराब करना, इस तरह से प्रदर्शन करना, कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि समिट में प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तस्वीरें आपके सामने, एआई समिट का आयोजन हुआ है दिल्ली के भारत मंडपम में, जिस तरह से एआई का महाकुंभ, लेकिन ऐसे में यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन करना यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया और ऐसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है दिल्ली पुलिस की ओर से। फिलहाल जांच की जा रही है। जो तस्वीरें समिट से सामने आ रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप, हाथों में टी शर्ट लेकर किस तरह से पहुंचे। और चलिए इस पूरी घटना पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी एक एंटी इंडिया पार्टी है। राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शंस पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने इंडिया की एआई समिट के अंदर दाखिला करा और आपत्तिजनक नारे लगाए। ऐसा काम कोई वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीति और नियत देश विरोधी है। जब भी भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए। वेबसाइट पर तो आपको एक क्यूआर कोड जारी किया जाता है और उसके बाद आपको यहाँ अनुमति दी जाती है। लेकिन इस घटना के बाद मैंने देखा है कि हॉल्स में जो पुलिस की जो सरगर्मी है, जो चौकसी है, वो बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं बाएं तरफ में पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन पर नज़र रख रहे हैं। और यही तस्वीर यहाँ पर हर तरफ दिखाई दे रही है। पुलिस की मौजूदगी निश्चित तौर पर थोड़ी बढ़ाई गई है, सतर्कता बढ़ाई गई है, क्योंकि जिस परिस्थिति में सुनियोजित तरीके से ये प्रदर्शन हुआ है और उसको लेके कई सवाल भी उठे हैं यहाँ पर आयोजन को लेकर। और अगर आप पहला वीडियो देखें जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, और वो वीडियो जो है वो यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने खुद ही बनाया था, तो उस वीडियो में बहुत साफ है कि उनको रोकने की पहली कोशिश जो है वो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ही हुई है, और जो आम लोगों ने, कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए थे, उनके अधिकारियों ने ही उनको रोकने की कोशिश की है। तो दिखा रहे हैं सहयोगी हिमांशु समिट में मौजूद हैं और हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आप प्रदर्शन देख सकते हैं, ये विरोध किस तरह से कांग्रेसियों ने किया है। अब ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जहां पर पुलिस की नजर बनी हुई है, दिल्ली पुलिस की ओर से निगरानी रखी जा रही है कि आखिरकार ये उत्पात मचाने वाले किस तरह से एंट्री कर जाते हैं और कैसे प्रदर्शन करने के बहाने यहाँ पर घूमते हैं, घुसते हैं अंदर और विरोध दर्ज कराते हैं। अब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को आफत होती है, कांग्रेस को मिर्ची लगती है। जब जब देश का सम्मान होता है, कोई बड़ी बात होती है, तब कांग्रेसियों में मिर्ची होती है और कांग्रेस देश विरोधी काम करता है।
तो फिलहाल तो ये तस्वीरें आप देखिए, एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, विरोध किया है। बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा समिट दिल्ली की राजधानी भारत मंडपम में जिसका आयोजन हुआ, आखिरकार कैसे ये लोग प्रदर्शन करने के लिए घुस जाते हैं, कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए जरा, हालांकि इन तमाम तस्वीरों के जरिए अब इन तमाम चेहरों की पहचान की जा रही है और इसके साथ एक बड़ी जानकारी, अहम जानकारी ये भी है कि कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से यूथ कांग्रेस ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली के एआई समिट की ये तस्वीरें हैं। तो समिट का डंका जिस तरह से बढ़ रहा है, लगातार भारत भी एआई की दुनिया में आगे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और ऐसे में कांग्रेसियों की ओर से इस तरह से प्रदर्शन करना, इस तरह से विरोध करना, इसीलिए प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, हालांकि अब पैनी नजर बनी हुई है दिल्ली पुलिस की, जिस तरह से यहां पर कार्यकर्ताओं ने जो तस्वीर हमने आपको अभी दिखाई थी कि कितनी बड़ी संख्या में लोग अब भी आ रहे हैं। देखिए ये जो रास्ता है, ये भारत मंडपम की तरफ से आज लोग आ रहे हैं इधर से, और ये प्रगति मैदान से सटा हुआ है भारत मंडपम। अगर आप मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो तस्वीर दिखाएं। अब वो भारत मंडपम है, उसके ठीक पीछे मेट्रो स्टेशन है और अब बहुत सारे विजिटर्स जो है वो मेट्रो के जरिए यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं कि भारत मंडपम के सामने भी बहुत सारे लोग जो है वो चल रहे हैं, बहुत सारे सेशंस आज भी वहाँ पर हो रहे हैं। और जहाँ तक पुलिस की बात है, आप देख सकते हैं सामने जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर गश्ती कर रहे हैं और जो अलग अलग हॉल्स हैं वहाँ पर लोगों की मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। और यही तस्वीर जो है वो अलग अलग हॉल में दिखाई दे रही है, लेकिन जो भीड़ है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज ये बिल्कुल खोल दिया गया है इस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को। और इसी का फ़ायदा जो है वो यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उठाया है, क्योंकि वो एक आम विजिटर की तरह यहाँ पर आए थे उन्होंने, और उसके बाद क्योंकि उनके पास पासेस थे तो उसके आधार पर उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन वहाँ जाकर वो नारेबाजी करने लगे, प्रदर्शन करने लगे एक ऐसे मंच पर जहाँ पर 100 से ज़्यादा देशों से जो विजिटर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टार्टअप्स हैं, बड़े मंत्री हैं, राष्ट्रपति 12 देश के इस समिट में भाग लेने आए। एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट, ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पर चल रहा है पिछले 4 दिनों से। और ऐसे मंच को राजनीति के लिए चुनना मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो छूट दी गई आम लोगों को यहाँ पर आकर भारत की ताकत को देखने का, उस छूट का दुरुपयोग किया यूथ कांग्रेस ने। और दूसरी बात, एक बहुत ही प्लान्ड फ्लैश प्रोटेस्ट है, क्योंकि देखिए पहले उन्होंने अपना वीडियो बनाया, उसके कुछ ही देर के बाद इंडियन यूथ कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस वीडियो को ट्वीट किया। पहले हिंदी में किया, अभी 5-7 मिनट पहले उन्होंने उसको फिर से अंग्रेजी में भी किया है। और जिस तरह के बयान हमने कांग्रेस के नेताओं के सुने हैं उससे बहुत साफ लगता है कि ये एक बहुत ही प्लान्ड, एक सुनियोजित फ्लैश प्रोटेस्ट था और कोशिश थी छवि खराब करने की। तो देखिए, मेरे सहयोगी हिमांशु को आप सुन रहे थे, समिट से पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से गलत फायदा उठाकर एंट्री की, अंदर घुसते हैं जो पासेस थे, क्योंकि सभी के लिए यहां पर खोला गया है ताकि वो समिट को देखें। एआई की दुनिया में जिस तरह से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से काम किया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी को आम लोग परखें, इसे जाने, लेकिन इसका फायदा यूथ कांग्रेस ने कितना गलत तरीके से उठाया है, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। इसीलिए कई सवाल भी उठ रहे हैं। बड़े ही शर्मनाक ये तस्वीरें हैं, इस समिट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें आप देखिए, जो पासेस थे यूथ कांग्रेस के पास, उसका गलत फायदा उठाकर देखिए यहाँ पर प्रदर्शन करने के बहाने घुसते हैं अंदर और जिस तरह से प्रदर्शन करते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि बड़ी जानकारी यही है कि अभी फिलहाल यहाँ पर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है और दिल्ली पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी के साथ दोपहर दमदार खबर में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।